इन 85 सीट्स में से एक आपकी हो सकती है, प्रोवाइडेड आप जो है अगले 30 डेज के अंदर, अगले 25 डेज के अंदर प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो आपके आने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी आपको जो है तगड़ा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको देखिए ये दिया है यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जनरल या फिर अदर स्टेट से हैं, तो फिर एससी वाले, बीसी क्लासेस, ईडब्ल्यूएस, एंड टोटल आपकी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, टोटल आपकी यहाँ पर 85 है, एंड लेस देन अ मंथ आपके पास यहाँ बचा है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एंड चूंकि आपको मालूम है ये आपका एचपीएससी है, ये आपको 5 ऑप्शंस देगा, तो आपको हर चीज़ को एन सर्कल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा उन्होंने अपने प्रीवियस नोटिफिकेशन के अंदर भी बोला था। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, आपको वहाँ पर एन सर्कल करना होगा सभी चीज़ें, क्योंकि देखा गया है कैंडिडेट्स जो हैं क्या हो जाते हैं, डिबार्ड हो जाते हैं अगर उन्होंने प्रॉपरली मार्क वगैरह नहीं किया है। आप ओएमआर शीट का एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन आप वहाँ पर एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको आता है तो 1 2 3 4 मार्क कर दीजिए, नहीं आता है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन वहाँ पर ज़रूर से मार्क कर दीजिएगा। मोर देन 10 20 अगर आपके सवाल ऐसे हो जाते हैं 10% आई गेस, तो आपको वहाँ से आपका आगे काउंट ही नहीं किया जाएगा उस टेस्ट के लिए। एंड यहाँ पर देख लीजिए ये है आप स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप दे रहे हो 21 को। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके 100 रहेंगे, जो कि आपका सिलेबस आपको ऑलरेडी मालूम है यूजीसी नेट पैटर्न का रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एक बड़ी गलती है, इसको आपने ध्यान रखना है। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए 40 to 50% सवाल आपके जो है उसी के बेस पे आएंगे। कुछ सवाल अपने मर्जी से डाल देंगे वो, जो उनकी मर्जी है। ठीक है, जो आपके लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स सवाल होंगे उसको आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान के चलो कहीं से कुछ उन्होंने उठा के डाल ही दिया तो वो नहीं बनेगा आपसे, उसको एडमिट करें। लेकिन एटलीस्ट 1500 सवाल जो आपके यूजीसी नेट वाले हैं उसको आप तगड़ा करके जाएं, वहां से आपके मैक्सिमम सवाल करेक्ट होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो वहां पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां ध्यान रखें। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो आपके 100 रहने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का है। टोटल मार्क्स 100 हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का आपकी परीक्षा होगी। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस A, B, C, D and E. If a candidate is attempting a question, she, he shall have to darken the appropriate A, B, C, D and if not attempting, यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग जो है एग्जाम में पैनिक में, घबराहट में सही आंसर करने के चक्कर में यही भूल जाते हैं कि जो नहीं आ रहा है भैया उनको भी आपको वहां पर मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन 1/4 0.25, यानी प्राप्त करोगे आप 1 मतलब मिलेगा आपको 1, और 0.25 खो दोगे आप तो कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आपने मान लो कि चलो आगे के 5 सवाल सही भी कर दिए, लेकिन एक जगह आपने ई वाले को सर्कल करना भूल गए आप, या फिर 2 जगह, तो आपको 4.5 नंबर ही मिलेंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लूज करोगे आप और इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम, आपके क्राइटेरिया के ऊपर कि आगे आप जो है रिटर्न वाला एग्जामिनेशन दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, उसका पैटर्न भी आगे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट वगैरह अपकमिंग वीडियोस के अंदर। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। यानी कि 100 का 10% कितना होता है, बट ऑब्वियस है 10 होगा आपका। तो 10 अगर आपने 10 सवालों के अंदर अगर आपने नहीं आता है और आपने ई मार्क नहीं किया तो आपका कंप्लीटली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और उसी के साथ साथ 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 नंबर तो आपका जाना है, चाहे आप लिखो और गलत मार्क करो, दोनों ही केसेस में। तो आपके लिए फायदा क्या रहेगा कि आप जो है यहाँ पर ई वाले को आप मार्क जरूर कर देना। ठीक है, ये तो रही इसकी बात, ये आपका स्कीम हो गई यहाँ पर। ठीक है, और यहां देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टीज्ड पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि भैया 100 में से कितने लाने हैं आपको, 100 में से लाने हैं आपको 25, लेकिन ये तो बहुत कम है, 25% से ज़्यादा ही लोग लाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने ज़रूर वहाँ पे ई ऑप्शन को मार्क किया हो। ठीक है, क्योंकि आप इस बात को लिख के ले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसे महानुभाव ऐसे लोग रहेंगे जो यहाँ पर ई को मार्क करना भूल जाएंगे 10 के ज़्यादा सवालों के अंदर, और फिर उनको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आता है कोई सवाल तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको वहाँ पर ई वाले को सर्कल करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसको छोड़ के बताइएगा, क्योंकि क्या होता है OMR फिर उनको दिक्कत वगैरह आती होगी, वो सब सोच के आप जो है क्या कर दीजिए, ई वाले को मार्क कर दीजिएगा अगर नहीं आता है तो। ठीक है, और ये कितना बुलाएंगे यहाँ पर 4 टाइम्स, कहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टीज पोस्ट यहाँ कॉल किया जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो 85 टाइम्स 4 करते हैं वहां पर या फिर हर कैटेगरी वाइज करते हैं, तो वो तो उतना एडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको फोकस करना है यहाँ पर किसके बारे में, कि इन 100 में से आप जो है मैक्सिमम सवालों को आप सही कर सको। उसी के साथ साथ आप जो है नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाओ, जहां पर नहीं आता है चुपचाप वहां पे आप ई सर्कल कर दो। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आपको नहीं आता है, इट्स कंप्लीटली ओके, आप ई को मार्क कर दो, लेकिन ई को मार्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा।
ठीक है। और ये गलती आप मत करना, आप पुराने कोई पेपर उठा के देख लो, बच्चों ने ऐसा किया हुआ है इसके पहले भी, ठीक है। लेकिन चूंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो यहाँ पर ये वाली परीक्षा, और आई गेस हिस्ट्री में भी शायद साइकोलॉजी के अंदर अगर बात करें इतने बड़े पैमाने पर 85 सीट्स, मतलब ये तो मतलब 5-6 सालों का कंबाइन उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 3 घंटे का, 150 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा, रिटर्न करना होगा। और यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ कितना है, 35% यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड उसी के साथ साथ आपका जो इंटरव्यू वाइवा वोस है वो भी यहाँ पर कॉल आउट किया जाएगा। 12.5% का वेटेज यहाँ पर आपको रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ट्राई क्या करना है आपको, एसकेटी के अंदर जितना मैक्सिमम हो सके स्कोर करना। यहाँ भी एक फैक्टर रहेगा, आप इसमें कैसा परफॉर्म करते हो, सारी चीज़ें काउंट होती है यहाँ पर, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है इस वाले के अंदर बड़े आराम से आपने पास कर लेना है, ये वाला जो क्राइटेरिया है आपका 25% वाला, ठीक है। इसको आप कैसे करना है, इसके लिए देखिए आप जो है अदर इंस्टीट्यूशंस के आप जो है PYQs लगा सकते हैं, ठीक है। इस 25% के लिए आपको देखिए संभावना ये है कि देखिए आप RPSC का जो PYQ है ना, वहाँ से पटकेंगे ही पटकेंगे सवाल, ठीक है, क्योंकि उनके लिए काम आसान हो जाएगा। वहाँ भी 5 ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ भी 5 ऑप्शन दे रहे हैं, तो उनका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आप मान के चलो RPSC के PYQ आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप लगा रहे हो बॉर्डर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि HPSC के अंदर आपको RPSC का मिलेगा, और अगर आप RPSC का PYQ प्रिपेयर करते हो तो इसमें आपको नो डाउट इसके अंदर आपको फायदा मिलेगा। और ऐसे भी कई कैंडिडेट होंगे जो ये दोनों एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, तो नो डाउट उनको एक्स्ट्रा एज वहां पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि आपको UGC नेट के PYQs करने हैं। UGC नेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। UGC नेट के PYQs आपको करने हैं 100%। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि सवाल फेंकेंगे आपके सामने, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी इनका उठाया हुआ है। सवाल का स्टैंडर्ड हाँ थोड़ा लो कर देंगे, उतना डीप डाउन नहीं, उतना डीप नहीं आएगा, लेकिन जो थीम रहेगी वो कहाँ से आएगी, थीम आपकी UGC नेट से ही आएगी। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, अल्टरनेटिव पूछा जाएगा, ठीक है। केस स्टडी, एथनोग्राफी, इनके बीच चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये सब कैसे बनेगा आपको, ये सब तब बनेगा जब आपने क्या किया है, आपने प्रॉपरली यहाँ पर UGC नेट के PYQs की प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, इसको आपने प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, और आगे जाके आपको रिटर्न के अंदर भी, ठीक है। रिटर्न तो खैर अलग सिनेरियो हो जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट आपका जो है इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी आपको देनी है वो यहाँ पर यह है कि आप इसको भी क्वालिफाई करें। नेट UGC के PYQs लगाओ, उसी के साथ साथ आप जो RPSC का एक ही हुआ है, पुराना वाला मत करो आप, 2014 वाला, उसका कोई रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंस नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2014 का नहीं भी करोगे चल जाएगा, लेकिन 2023 का जो आया हुआ है PYQ वो आपने ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखो, नेट का PYQ और RPSC का PYQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी सवाल आएगा, यहाँ से भी सवाल आएगा, और जब पेपर आ जाएगा तो आप लोग भेज दीजिएगा, दिखाएंगे आपको यहाँ पर कि किस प्रकार से यहीं से सवाल लिए थे और कौन सा आपने गलती कर दी है, कौन सा आपने सही किया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि इन लोग भी, कमीशन लोग भी आपकी जो आंसर की वगैरह है गलत कर देते हैं। RPSC में भी 2-3 सवाल ऐसे कुछ हैं जिनके उन्होंने आंसर्स गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे यहाँ पर। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपके लिए UGC नेट का PYQ इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी के साथ साथ आपके सामने RPSC का PYQ भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अन्य एग्जाम का आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन आपका जो नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग स्टेट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ से आपका 100% सवाल आपको देखने मिलेगा। नो डाउट आपका जो इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन है, ऑर्गेनाइजेशनल वाला पोर्शन है यहाँ पर RPSC का, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, उतना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपने उनको देखा हुआ होगा। तो अगर HPSC आपसे पूछता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो वाले सवाल, तो भी आप उसको केटर कर पाओगे एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि आप जो है दूसरों से यहाँ पर कंपीट कर रहे हो, ठीक है। उसी के साथ अगर आपके पास UGC नेट की PYQ की कोई भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना तो आप जो है इसको परचेज कर सकते हो। आप सिंपल व्हाट्सएप करो, आपको डिटेल्स में स्टेप्स दिए जाएंगे कि कैसे करना है और किस प्रकार से आपको ये PYQ ई बुक मिल जाएगी, वो आपको तुरंत मिल जाएगी विद इन 1 आवर, ठीक है। तो आपको हर यूनिट का देखिए यहाँ सेग्रीगेट किया है। जैसे हम बात करें इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ से आपको सवाल देगा, जैसे जून 19 के अंदर 3 सवाल आए, वो सवाल यहाँ दिए हुए हैं। यह एक्चुअली आपकी हिंदी वाली PDF है, ये है आपकी इंग्लिश वाली, ठीक है। जून 25 तक, 19 से 25 तक कंप्लीट अपडेटेड है यहाँ पर। तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी आपको जो है यहाँ पे जून 19 के 3 सवाल, कौन कौन से 3 सवाल आए वो हैं, उसके बाद उसकी आंसर की लगी हुई है यहाँ पर नीचे जो ऑफिशियल एनटी ने दी है। फिर दिसंबर 19 में 8 सवाल, वो सवाल कौन से हैं, देन उसके बाद आपकी आंसर की लगी हुई है जो एनटी ने दी है ऑफिशियल वाली, वो वाली। उसके बाद 20 एंड फॉलोड बाय, ऐसा करते करते आप ये करते हुए आओगे, एंड देन आपको ये जून 2025 तक अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। तो जो आपके रिसेंट के क्वेश्चंस आए हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 25 के सवाल हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके सवाल यहाँ से भी लिए जाएंगे। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक जो है अलग से कोई वहां पर आपको फेंक देगा। ठीक है, तो ये तो केवल एक यूनिट की बात हुई। ऐसा आपको हर यूनिट के लिए मिलेगा जून 2019 से जून 2025 तक। ठीक है, सभी यूनिट का, चाहे वो इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी हो, चाहे रिसर्च मेथड्स, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और ये सब कैसा है, ये आपका यूनिट वाइज है। ठीक है, तो आपकी हर यूनिट की जितने भी PYQs हैं आपके सॉलिडिफाई होते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी और आपके मेमोरी में कंसोलिडेट होते जाएंगे। और जब एग्जाम होगा तो आपको उसके अंदर यहाँ से PYQ डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे उस वाले आपके पेपर के अंदर, और आप उसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये PYQs हैं यूनिट वाइज अरेंज। उसके बाद उसकी जो आंसर की है वो भी दी है। इसको आप अगर मंगाना चाहते हैं तो मंगाने के लिए आप जो है व्हाट्सएप कर दें यहाँ पर, या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, डिटेल्स दी हुई हैं कैसे करना है, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको ये जो तुरंत 1 घंटे के अंदर आपको ये मिल जाएगा आपके मेल आईडी के ऊपर, ताकि आप जो है स्टार्टिंग से ही फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ताकि आपके नेट के PYQs कंप्लीट हो जाएं 2019 से। अगर जिस भी बच्चे ने ये कर लिया है 19 से 25 तक का, प्रॉपरली तरीके से यूनिट वाइज करो, ईयर वाइज करो, जैसे भी आपकी मर्जी है, आपने इसको कर लिया, प्लस एक RPSC का पेपर बच जाता है, इसको करना जरूरी रहेगा, ताकि आप क्या हो, आप उसकी थीम से अटैच हो जाओ। क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थीम आपको सर्कुलेट होती रहेगी, दिमाग में घूमती रहेगी, तो आपको HPSC के अंदर आपको जो है वहां पर समझने में फटाफट बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट 2025 21st 12 के लिए। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करो, PYQ बढ़िया से तगड़ा होकर लगा के जाओ, ताकि आपके 25% यहाँ आ सकें। और फिर SKT के अंदर आगे कैसे करना है, सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 25% के ऊपर, काफ़ी ऊपर लाना है, एटलीस्ट आपको 75% 80% लाना चाहिए, तब आपकी जो संभावना है काफ़ी तगड़ी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इतना आपको लाना है। अब डिपेंड करता है HPSC पेपर कैसा सेट करता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा किस प्रकार से है, उसको देखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नेट के सवाल तो आएंगे ही आएंगे इसके अंदर, 100% विदाउट डाउट, विदाउट एनी डाउट। आपका जो है यहाँ पर गारंटी के साथ आपके जो है नेट का सिलेबस दिया हुआ है, पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ठीक है, और क्या क्या पूछेगा इसको डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।